They can face. Nepal team can face any bowlers. Nepal team can face any bowlers. प्लेयर हाँ MS धोनी। नेपाल टीम से। नेपाल टीम से मेरा हाँ मेरा वो गुलशन था। ओके, तो कौन सा तुम्हारा? KKR। तो सबसे फेवरेट प्लेयर कौन है आपका? विराट कोहली। विराट कोहली। और फेवरेट IPL टीम? RCB। तो क्रिकेट में कौन पसंद है? धोनी। धोनी। खिलाड़ी कौन है? कौन? संदीप लावेसा। आपका? संदीप लाइन आपका? संदीप लावेसा। और कोई नहीं, एक ही खिलाड़ी? बाकी Dhoni is my favorite. Dhoni is my favorite. He is beyond Rohit Sharma. They can face. Nepal team can face any bowlers. Nepal team can face any bowlers. That swear to God, I swear to God, they can face any bowlers. They have that confidence. आप जब तक प्लेयर को बैक नहीं करोगे, जब तक एक 30 प्लेयर्स का प्रोबल स्क्वाड, जैसे इंडिया में डिवीजन होते हैं A B C D, यहाँ डिवीजन कुछ नहीं है। तो पॉलिटिकल इशू क्रिकेट के ऊपर आ रहा है एंड आई थिंक ऐसा नहीं होना चाहिए था। बिकॉज वुमेन्स क्रिकेट टीम का क्या हाल है नेपाल में? वुमेन्स का भी देखिए बुरे हाल है। 2-3 साल में एक टूर्नामेंट हुआ था शायद, अब वो भी अच्छा करके आया है टीम। अब उस वुमेन टीम को भी अब रिसेंटली गवर्नमेंट ने रेगुलर सैलरी देने लगा है। वेल हेलो गाइस, जय नमस्कार, मैं त्रिपाठी और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज हम आ चुके हैं कहाँ? नेपाल में। नेपाल में आने का रीजन क्या है, मैं कई बार आपको व्लॉग के थ्रू, वीडियोस के थ्रू बता चुका हूं कि एशिया कप में नेपाल टीम का सिलेक्शन हुआ, जो नेपाल के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और सबके लिए, हमारा पड़ोसी मुल्क, भाई मुल्क होने की वजह से हमको भी खुशी हुई कि नेपाल टीम का सिलेक्शन हुआ। तो अब आगे नेपाल टीम का फ्यूचर क्या है और नेपाल टीम ने कैसे स्ट्रगल किया, क्योंकि मेरे ख्याल से नेपाल टीम नेपाल की सबसे पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है जो रजिस्टर्ड हुई है, और उसके बावजूद भी अभी तक प्रॉपर वो लाइमलाइट नहीं मिला है जैसे इंडिया को मिला, क्योंकि जब से इंडिया आजाद हुआ तब से उसको प्रॉपर मिला है। तो वो क्या रीजन थे कि नेपाल अभी 2019 के बाद इतना पॉपुलर होना चालू हुआ क्रिकेट में? क्योंकि मुल्तान में भी कई लोगों से मैंने पूछा तो उनके अंदर भी काफी कुछ भरा हुआ, लेकिन वो बता नहीं पा रहे। तो अब आप ही कह रहे हैं, पहले तो आप लोग अपना परिचय दीजिए, उसके बाद फिर हम आगे डिस्कशन करते हैं। नाम अमन जैन है, मैं 24 साल का हूँ और मैं काठमांडू में रहता हूँ। मैं भी एक क्रिकेट प्लेयर हूँ। मेरा नाम अभय अग्रवाल है, मैं 23 साल का हूँ। मैं काठमांडू में रहता हूँ पर मैं बाहर पढ़ता हूँ ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में? हाँ। ऑस्ट्रेलिया में आप क्या स्टडी करते हैं? मैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहा हूँ। हाँ। तो काफी दिन से आपका स्पोर्ट्स से लगा और दिख रहा है, क्योंकि अभी आप लोग को मैच खेलते हुए देखा मैंने। हाँ, हम लोग जनरली ये स्कूलिंग से आते हैं। हम लोग जहाँ स्कूलिंग किए थे बैंगलोर में, वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स का फैसिलिटी वगैरह था, तो वहीं पर हमारा ट्रेनिंग वेनिंग और स्पोर्ट्स खेलने में इंटरेस्ट बढ़ गया। तो नेपाल टीम का जो एशिया कप में सिलेक्शन हुआ, आपका क्या ओपिनियन इसमें? बहुत अच्छा चीज़ हुआ नेपाल के लिए। एक तरह से नेपाल के लिए तरक्की हुआ। ये बोलते हैं कि जब कोई भी स्पोर्ट्स में कोई भी कंट्री अच्छा करता है तो ओवरऑल तरक्की होता है। नॉट ओनली इन द स्पोर्टिंग डिपार्टमेंट, द एंटायर वर्ल्ड को पता चलता है कि नेपाल जैसा भी एक कंट्री एग्जिस्ट करता है। हाँ। तो उसके कारण ये बहुत खुशी की बात है। तो आपका इसमें मेन क्या ओपिनियन, क्योंकि आप एक्स प्लेयर रह चुके हैं, आप फिर से आप वापस आना चाहते हैं, काफी टाइम से आपने स्पोर्ट्स छोड़ रखा है, तो आपका ओपिनियन क्या, क्योंकि आप एज ए प्लेयर बताएंगे? मेरा ओपिनियन है कि इससे आपका जो नेशनल, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लीग होता है, जैसे बिग बैश, कैरिबियन प्रीमियर लीग बांग्लादेश, उसमें खेलने का एक मौका मिलेगा। उससे क्या होगा कि आपका जो रेम्यूनरेशन के चक्कर है, बहुत सारे प्लेयर्स क्रिकेट छोड़ देते हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपको इनकम चाहिए। बिकॉज आप रिकॉग्निशन मिल रहा है लेकिन इनकम नहीं मिलता। ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो टैलेंटेड थे लेकिन क्रिकेट छोड़ चुके हैं, जो बहुत ही बैकआउट क्लास से आते हैं। तो उसी के चक्कर में एक रेम्यूनरेशन, दूसरा रिकॉग्निशन, तीसरा एक्सपोजर। जब तक हम लोग एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, हम लोग जितना भी क्रिकेट खेल ले, अब जैसे वेस्ट इंडीज का हम लोग का मैच हुआ अभी, ये बिल्कुल ये वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में वी प्लेड वेल, बट देन वो मतलब क्लियर दिख गया था कि हम लोग की वीकनेस क्या है। फास्ट बॉलिंग अगेंस्ट हम लोग का बाउंसर का वीकनेस है। वो एक बड़ा पार्टनरशिप बिल्ड नहीं हो रहा, एक आदमी छोर पकड़ के रन नहीं मार पा रहा है। बिल्कुल। तो लेकिन अब जब एशिया कप खेलेगा तो आपका पाकिस्तान शाहिन शाह अफरीदी, इंडिया मोहम्मद शमी जैसे बॉलर्स को खेलने का मौका मिलेगा, तो बहुत बड़ी बात है। तो उसी से पता चलेगा कि मेन अभी तक जो एक्सपोजर नहीं मिला नेपाल को प्रॉपर तरीके से, उसके पीछे मेन रीजन क्या है? मेन रीजन अपना ये है कि अब दो रीजन है। एक आपका रूमर्ड है बोर्ड,
जो पुराना बोर्ड था, जिसकी वजह से हम लोग का कैन निलंबित भी हो गया था आईसीसी से 2 साल तक। देयर इज नो रेकग्निशन, कोविड का देयर इज नो रेकग्निशन फॉर कैन की तुम कैन बोल के भी कुछ हो। इट इज जस्ट नॉर्मल, तुम खेल रहे हो ठीक है, तुम नहीं खेल रहे हो ठीक है। जैसे वेस्ट इंडीज का जो हालत, अभी इतनी बड़ी टीम को एक स्पॉन्सर नहीं है, सोचिए। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब 2 टाइम वर्ल्ड कप चैंपियन पुराना आपका वेस्ट इंडीज के बॉलर से लोग डरते थे। अब ये टाइम है कि वर्ल्ड कप में नहीं खेल रहा हो, सिलेक्ट नहीं हो पाया। देखिए इतना होने के बाद वो टीम के साथ नेपाल खेला है, 130 रन से हारा, लेकिन जो फाइट उसने दिया वो बहुत कमेंडेबल था। लास्ट गेम भी जो आयरलैंड के साथ हारा वो भी ऑलमोस्ट लास्ट ओवर तक आते आते रह गया। आई थिंक इट्स प्रोग्रेसिंग एंड इट विल जस्ट गो हायर। मेन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम है या आम लोगों की यहाँ पे थोड़ा सा मेंटेलिटी की प्रॉब्लम? आई थिंक पहले सपोर्ट नहीं था। जैसे कि अब हम लोग यहाँ खेल रहे हैं, जैसे ये पहले एक एकेडमी था, तो अब यहाँ पर प्लेयर्स आने छोड़े तो ये अब इंडोर वो बन गए। पहले वेलोसिटी एकेडमी था, एनसीएस नेपाल क्रिकेट स्कूल। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि जो बोर्ड अब सिलेक्टर्स है वो अब अच्छे हैं, तो उनका क्या है कि वो लोग बायस नहीं है। पहले जैसे क्या था, पहले किसी का लड़का हो या किसी का लड़का को जानता है तो वो बायस थे पहले, लेकिन अब बायस नहीं है। आप परफॉर्म करोगे आपको सिलेक्शन मिलेगा। जैसे बहुत सारे यंग लड़के भी आ रहे हैं, 17 साल का गुलशन है, अभी रोहित पौडेल 20 साल का कैप्टन है अपना। जी, तो वैसा है। ऐसी क्या गलतियां थी नेपाल क्रिकेट में जो अप्रॉक्स 75 ईयर्स में उन्होंने दोहराई, जिस वजह से अभी तक उनको एक्सपोजर नहीं मिला, और उनको क्या सुधार करना चाहिए ताकि वो जो गलतियां हुई हैं वो ठीक होकर के नेपाल टीम को एक प्रॉपर एक्सपोजर मिले? पहली बार अपने आप को बहुत कम समझता था नेपाल पहले कि हम लोग क्या ही खेल लेंगे। मतलब प्लेयर्स थे लेकिन बोर्ड नहीं था, और बोर्ड और प्लेयर्स के बीच में कभी तालमेल बना नहीं पिछले में। ना पे स्ट्रक्चर था, ना आपका फैसिलिटी था। हम लोग का बस एक ग्राउंड था उस टाइम, टीयू, जो आपका कीर्तिपुर में। वहां मैं मिला हूँ से विनोद भंडारी जी से। तो वो अपने वो अभी कीपर थे हम लोग के नेपाल टीम, अभी भी है, प्रोडेल्स में है, लेकिन अभी मेन टीम में नहीं है, सिलेक्शन नहीं हुआ इस बार। तो एक वही टीम था बस, सॉरी एक वही ग्राउंड था, और वहीं पर आपका एकेडमी था। लेकिन अब क्या हो गया कि जैसे क्रिकेट ग्रो कर रहा है, आपका 4-5 एकेडमी बहुत अच्छे खुल रहे हैं, जिसकी वजह से आपका लीग गेम्स, स्कूल क्रिकेट गेम, कहीं कहीं बेस आपका स्कूल क्रिकेट होता है। इंडिया का आप देख लीजिए स्कूल क्रिकेट कितना स्ट्रॉन्ग है। यहाँ भी पहले वैसे था, लेकिन यहाँ बीच में पूरा कट हो गया था, लेकिन अब वापस ग्रो हो रहा है। इसमें आपका क्या ओपिनियन है? मेरा ओपिनियन, मैं ज्यादा नेपाल क्रिकेट के बारे में इधर इन डिटेल नहीं जाता हूँ। मैं एज अ पब्लिक फिगर, एज अ पब्लिक आपको बताना चाहूंगा। मेरा ये सोच है कि अब जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो नेपाल टीम जो प्रोग्रेस आ रहा है वो बहुत अच्छे के लिए हो रहा है। अब जैसे अब नेपाल जब नेपाल में खेल रहा है और जब एशिया कप के लिए क्वालिफाई हुआ इधर, प्राइम मिनिस्टर आके बोला कि अब ग्राउंड को और भी अच्छा बनाएंगे, ग्राउंड में फ्लड लाइट्स लाएंगे, तो उससे इवनिंग मैचेस का एक्सपोजर मिलेगा। तो ये सब जो स्टेप्स, फर्दर स्टेप्स ले रहे हैं, फोकस उसमें करते हैं rather than the past, ये मेरा थॉट है। और when you think about the future, तो नेपाल क्रिकेट बोर्ड एंड नेपाल क्रिकेट looks progressing, which as a fan and as a home country हम लोग बहुत प्राउड है। आपने जो कहा कि फ्लड लाइट वगैरह नहीं, जब मैं गया था मुल्पानी में, तो वहाँ के स्टेडियम जो अंदर ग्राउंड बना हुआ है, वहाँ प्रॉपर नेट प्रैक्टिस की भी जगह नहीं। प्लेयर्स टीयू में आकर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो क्या ये इंफ्रास्ट्रक्चर और क्या कहते न होने की वजह से क्या मेन रीजन है ये नेपाल और अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा? वो ऑब्वियसली एक रीजन होता है हमेशा कि आपके पास जब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है, जब सपोर्ट नहीं मिलता है, तो टीम का परफॉर्मेंस खुल के नहीं आता है। चाहे जितना भी टैलेंटेड प्लेयर्स हो, उनके पास अगर प्रॉपर फैसिलिटी नहीं हो, प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं हो, प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट नहीं हो, प्रॉपर कोचेस नहीं हो, तो कंट्री विल नॉट प्रोग्रेस फर्दर। पर अब ये धीरे धीरे सब जगह दिखने में आ रहा है, और एक गवर्नमेंट और इवन द बोर्ड इज पुटिंग इन अ लॉट ऑफ एफर्ट ताकि ताकि प्लेयर्स और उभर के और अपना टैलेंट दिखा पाए, तो उससे प्रोग्रेस डेफिनेटली और होगा। बिल्कुल, यही तो हमारा मेन मोटो कि इतना कम रिसोर्सेज होने के बावजूद भी अच्छी टीम को डोमिनेट करके नेपाल आगे जा रहा है। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट है। मेन हमारा मोटो यही है कि और कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करना नहीं। कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के तो इंडिया पाकिस्तान भरा पड़ा कितना भी कर ले। तो अब आने वाले इन 10 ईयर में नेपाल क्रिकेट का फ्यूचर क्या हो सकता है आप लोगों के हिसाब से? मेरा फीलिंग ये है कि नेपाल क्रिकेट को मतलब आउटसाइड नेपाल और खेलना चाहिए। वन इज एक्सपोजर के लिए, लाइक अभी हम लोग देखे जिम्बाब्वे, नेपाल क्रिकेट वाज परफॉर्मिंग वेरी वेल नेपाल में, मतलब डोमिनेट कर रहा था, पर बाहर जाके थोड़ा सा दिखा क्या, दे कुडंट फेस फास्ट पेसर्स, दे कुडंट फेस पेस बॉलिंग, और वो दे कुडंट अकोमोडेटाइज टू द वेदर और वो पूरा पिच। तो जब बाहर खेलेंगे और एक्सपोजर आएगा, वो नेपाल क्रिकेट के लिए बहुत और अच्छा होगा। तो अब इसमें आपका क्या ओपिनियन है? आई थिंक 10 साल में हम लोग रेगुलर टेस्ट, मतलब फुल नेशन कंट्री होना चाहिए, क्योंकि मेरा ये है कि हम लोग अगर जब तक टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे तो हम लोग क्रिकेट में कहीं नहीं पहुंच सकते। तो अल्टीमेट आपका टेस्ट मैच ही है, इसलिए लोग हमेशा उस पर फोकस करते हैं।
और लेकिन टेस्ट मैच खेलने के लिए कम में टेम्परामेंट चाहिए, वो यहाँ पे प्लेयर से किसी में भी नहीं, आई डोंट थिंक सो किसी में भी है। यहाँ पर एक चीज मुझको देखने को नहीं मिली, इंडिया में ना गली गली में बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, बट यहाँ मुझको ढूंढना पड़ रहा है कि यहाँ पे अभी तक मुझको कोई बच्चा खेलते हुए ना हाथ में बाहर दिखा कि यहाँ पे फुटबॉल देखने को मिल रहा है मेरे को, बॉक्सिंग मुझको बाहर देखने को मिल रहा है, और आपका कराटे मुझको बाहर देखने को मिल रहा है। आई वाज आल्सो कराटे प्लेयर, लेवल सेकंड डाउन, यहाँ पे नेपाल पोखरा में खेलने आता था, बट क्रिकेट को लेकर के इतना वो नहीं मिल रहा। यहाँ पे ग्राउंड भी मुझको नहीं दिख रहा है प्रॉपर। यहाँ का जो अभी इंडोर जो खेल रहे थे वो गली क्रिकेट को कर चुका है डोमिनेट। जैसे गली क्रिकेट क्या था, हम लोग का पहले फील था कि हम लोग खेलते, लेकिन अब क्या है, घर बन गया है, किसी को चिक चिक है, नेबर्स को चिक चिक है, तो वो इंडिया जैसा यहाँ पर नहीं है कि सपोर्ट करो। इंडोर हम लोग खेलते वो है, वरना ग्राउंड आपका यहाँ 3 है, एक मूल पानी हो गया, एक आपका टी और एक पुलचोक में, पुलचोक कैंपस बोल के, वो पुराना बहुत बढ़िया ग्राउंड है, लेकिन उसको क्या कैंपस अपना ले लिया है। और एक वीरेंद्र सैनिक बोल के स्कूल है, यहाँ का सबसे पुराना और आर्मी स्कूल है वो, उसका ग्राउंड कैन का ऑथोराइज ग्राउंड है कि वहां तुम नेशनल मैचेस भी करा सकते हो, लेकिन अब वो भी अपना ग्राउंड देते नहीं है। तो जो यहाँ पे CEC ग्राउंड है जो पारस चलाते हैं, जो प्रैक्टिस एरिया है, तो उसमें उसका क्या आपका ओपिनियन उसमें क्या है? अब वो एक्स प्लेयर है, उनको सबसे ज्यादा पावर उनके पास है इन टर्म्स ऑफ प्लेयर डेवलपिंग, और आपका अब एज अ कैप्टन ही नोज व्हाट यू कैन ब्रिंग आउट फ्रॉम अ प्लेयर। तो वो एक पहले एकेडमी था, वो भी अभी भी एकेडमी है, लेकिन वहाँ क्या है कि अब बेटर ट्रेनिंग मिलता है। जैसे अब यहाँ पर उतने क्वालिफाइड कोचेस हैं, ICC लेवल 1 तक है, 3 तक नहीं है। जैसे इंडिया में आपका यहाँ पर SP सर बोल के थे, हम लोग इंडिया में आते थे, वो ICC लेवल 3 कोच है, यहाँ पर ICC लेवल 1 मैक्सिमम 2 3 कोई है ही नहीं। तो जब तक आप 3 नहीं होगे तब तक आप प्लेयर जितना भी अच्छा कर लो, थोड़ा बहुत ट्विचेस जो हैं वो एक कोच ही ठीक कर सकता है। तो जब तक आपका कोच और जैसे आप बोले नेट स्वेट्स नहीं था, यहाँ भी आप जैसे देख सकते हो 3 नेट्स है, वो एकेडमी था, लेकिन अब वो एकेडमी है ही नहीं। तो यहाँ पर क्या है कि वो रेम्यूनरेशन के चक्कर में बहुत लोग वो अब कब तक सपोर्ट करेगा वाला बात है। जी मोस्टली अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि नेपाल थोड़ा क्रिकेट में आगे बढ़ रहा है, तो उसको और आगे बढ़ाने के लिए हमको क्या क्या कदम उठाने पड़ेंगे? सबसे पहले प्लेयर को रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप प्लेयर को रेस्पेक्ट नहीं करोगे तो वो जितना भी देशभक्त के लिए खेल ले, एट द एंड ऑफ द डे आपको रेस्पेक्ट। जैसे अम्बात रायडू का केस देख लीजिए आप, 1 साल पूरा खेला, वर्ल्ड कप के टाइम में उसको निकाल दिया, उसके बाद वो टीम से निकल गया, फिर चेन्नई सुपर किंग्स के लिए अगले साल 600 रन मारा वो। बिल्कुल, तो वो भड़ास भी निकलता है। जैसे रहाणे का केस देख लीजिए आप, मतलब कुछ पुजारा का केस देख लीजिए आप। बिल्कुल, आप जब तक प्लेयर को बैक नहीं करोगे, जब तक एक 30 प्लेयर्स का प्रोबेबल स्क्वाड, जैसे इंडिया में डिवीजन होते हैं A B C D, यहाँ डिवीजन कुछ नहीं है। अगर नेपाल क्रिकेट बाहर गया, यहाँ का सीजन खत्म, यहाँ कोई सीजन ही नहीं है। नेपाल क्रिकेट जैसे यहाँ पर वापस आएगा तो यहाँ पर सीजन चलेगा कि अब मैचेस होंगे। डोमेस्टिक मैचेस के यहाँ पे क्या हाल है? डोमेस्टिक मैचेस में आपका अभी नेपाल प्रीमियर लीग बोल के लास्ट ईयर हुआ था, बहुत अच्छा हिट था। EPL बोल के एक और है, DPL, PPL, ये 4 आपके IPL टाइप के नॉर्म्स में चलते हैं। बाकी आपका PM कप, आपका बागमती कप, ये जो नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट वगैरह के होते हैं वो सब गेम्स होते हैं, लेकिन जितना गेम होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो आगे आने वाले टाइम में क्या गेम्स बढ़ सकते डोमेस्टिक? आई थिंक आप जैसे आपका सितंबर अक्टूबर का जो है वो सीजन मानते हैं हम लोग यहाँ पर। तो उसके बाद सीधा आप EPL होता है, क्योंकि जो फ्रेश प्लेयर होते हैं, मतलब एमेच्योर रूकी प्लेयर्स, उन लोग का चांस मिलता है आपको टैलेंट के हिसाब से जाने के लिए। तो आपका सितंबर से लेकर अप्रैल तक बहुत बढ़िया सीजन है, उसके बाद थोड़ा स्लो डाउन होता है। बट अगर नेपाल टीम बाहर गई तो यहाँ सीजन नहीं है, तो मतलब और प्लेयर्स का फिर रेस्पेक्ट वो हो जाता है कि अगर नेपाल टीम नहीं खेला तो तुम लोग भी वो मैचेस नहीं आता, वो वाला बात। आपके इसमें क्या ओपिनियन है? सेम क्वेश्चन, डोमेस्टिक लेवल में कितना आगे जा सकता है नेपाल? आई फील ये जो इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा और नोन जो नेपाल क्रिकेट नोन हो रहा है, ऑटोमेटिकली बोर्ड को फील होता है कि हमें आगे का सोचना भी चाहिए। अभी नेपाल टीम इज अ वेरी यंग टीम, पर 10 साल के बाद भी एक टीम चाहिए हमें। तो मेरे को लगता है वो टीम अगर बोर्ड सोच के चले तो अभी से अगर इन्वेस्टमेंट करे इनटू डोमेस्टिक लीग्स, तभी आपका 10 साल के आगे का टीम बन सकता है। तो वो स्टेप बोर्ड और नेपाल क्रिकेट को लेना है, और मेरे हिसाब से होगा आगे। As a very positive citizen of this country, I feel it will proceed forward. Your favorite player in Nepal? My favorite player in Nepal will be our captain, Rohit. Okay. All over time, सबसे फेवरेट प्लेयर आपको कौन है पूरे क्रिकेट इंडस्ट्री में? क्रिकेट इंडस्ट्री में मेरे हिसाब से रोहित शर्मा। रोहित शर्मा, हाँ। What about विराट कोहली? Oh, 100%. He's a goat. आप उसको तो कभी मना ही नहीं कर सकते, पर रोहित शर्मा is my favorite. Okay. And your opinion, sir? आई थिंक यहाँ के लिए संदीप, बिकॉज उन्होंने रिकॉग्नाइज कराया सबको, एंड ही हैज सम एक्सपीरियंस व्हिच नो प्लेयर हैज ओवर हियर। आपका पारसोड़ा खेले थे आपका दुबई वाला लीग, बाकी और बाहर कोई नहीं खेला। और ओवरऑल आपका विराट कोहली एंड राहुल द्रविड़ टॉप मोस्ट, उसके बाद विराट कोहली, बिकॉज उसने उसको रिप्लेस किया था, तो उसके हिसाब से। IPL फेवरेट टीम?
आरसीबी। आपकी? मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस। मेरा सीएसके। But what about CSK? What about CSK? I didn't get you. चेन्नई सुपर किंग आईपीएल टीम। It is in the top leagues, पर अब वही है, फेवरेट टीम को तो चूज करना पड़ता ही है, तो वही है। आपकी मुंबई इंडियंस को क्या कहते हैं, बराबर आ गया हाँ, बराबर है, एग्जैक्ट। MS धोनी का क्या ओपिनियन आपको लेकर के? MS धोनी लेजेंड, उनके लिए क्या बोल सकते हैं, उनके लिए यू कैन नॉट, आई डोंट थिंक वी कैन से एनीथिंग अबाउट इट। सचिन तेंदुलकर? सचिन तेंदुलकर अपने टाइम के जब बच्चे थे उस टाइम भी खेलना चालू किया, वो भी ऐसे ऐसे फास्ट बॉलर्स को जो अभी मतलब पैदा है ही नहीं नहीं, होते। है ही नहीं। आई थिंक मैं मेरे पास पैदा नहीं हाँ, होता। वेस्ट इंडीज का ट्रायो, आपका साउथ अफ्रीका एलन डोनाल्ड, ये सब मतलब तेंदुलकर आपको आई थिंक 3 प्लेयर्स जो ऐसे जो स्टैंड आउट है, तेंदुलकर, द्रविड़ और ब्रेन लारा। ब्राउन, ब्रैडमैन, विविलियर्ड अपने टाइम के हो गए, बट आई थिंक मॉडर्न जो अभी ये आके चल रहे, आई थिंक वो ये 3 खतरनाक प्लेयर्स इन ऑल द फॉर्मेट्स। एंड सौरव गांगुली? गांगुली आई थिंक वाज अ गुड कैप्टन एज अ किंग मेकर। आई थिंक ऑब्वियसली उन्होंने युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ, आपका जहीर खान, हरभजन सिंह को लेके आए। जैसे धोनी ने आपका अश्विन जडेजा का कॉम्बो सेट किया, फिर जडेजा या युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव का कॉम्बो सेट किया, कोहली को पैटर्न दिया कि अब तुम कैप्टन बनोगे, तो वैसा है। काफी लोग आईपीएल और पीएसएल को कंपेयर करते हैं। तो उसमें आप दोनों के क्या ओपिनियन है? क्योंकि बहुत आईपीएल, पीएसएल और बाबर आजम, विराट कोहली को लेकर काफी लोग कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं। तो यू आर ए नेपाली, आई एम इंडिया, तो मैं तो भाई पक्षपात विराट कोहली की तरफ करूंगा। पाकिस्तान वाला भाई करेगा अपना बाबर आजम को। तो एज अ अंपायर न्यूट्रल वेन्यू होने के साथ साथ आप लोगों का क्या ओपिनियन है, बाबर आजम बेस्ट और विराट कोहली? आई थिंक आप दोनों दोनों अच्छा, पहले तो टू बी रियली ऑनेस्ट, देखो मैं पीएसएल देखता नहीं है, मैं वहीं पर पाकिस्तान- question और मालूम ही नहीं है, क्योंकि हम देखते नहीं है, इट्स नॉट विन। तो आईपीएल देखते तो एनी डे भी विराट कोहली, देयर इज नो कंपैरिजन देयर फॉर मी। जैसे आईपीएल के बाद बिग बैश आता है, बिग बैश के बाद कैरिबियन प्रीमियर लीग आता है, पीएसएल बहुत एंड में आता है। पीएसएल में आपका जो बेस प्लेयर का मनी है, वहां पर आपका आईपीएल का जो नॉर्मल सा प्लेयर खरीदते हैं उतना उसका है हाईएस्ट पेड, और उसी में फर्क आ गया, तो कंपेयर हो ही नहीं सकता है। और इन टर्म्स ऑफ प्लेयर आई थिंक पाकिस्तान में 3-4 ऐसे प्लेयर है जो वर्ल्ड अभी है, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, बाबर आजम एंड फाकर जमान। और पुराने में आई थिंक वो तो लेजेंड्स थे, बट आई थिंक अभी के करंट टीम में 4 ही हैं बहुत अच्छे प्लेयर्स। यहाँ पे लोग पारस सर को एज अ यहाँ रिस्पेक्ट, जैसे हमारे विराट कोहली को है, तो मेन पारस सर ने यहाँ पे क्या कमाया उसके बारे में आप थोड़ा बताइए, क्योंकि काफी यहाँ पे रिस्पेक्ट है पारस सर की। जैसे MS धोनी इंडिया के लिए, वैसे पारस सर का नेपाल के लिए है। ओके, क्योंकि उन्होंने आई थिंक बहुत टफ टाइम्स भी देखे हैं, और वो बहुत टाइम से कैप्टन थे, और उन्होंने अपने दम पे भी बहुत मैचेस जिताए हैं, और उन्होंने मतलब बहुत प्लेयर्स को बांध के रखा जब कोई सपोर्ट नहीं था। तो आई थिंक वो बिगेस्ट विन है एज अ लीडर। आप वही चाहोगे कि पूरा टीम साथ में रहे, क्योंकि बिखरना बहुत आसान है, लेकिन सबको साथ लेके चलना, सबके खामियां और वो पॉजिटिव लेके चलना बहुत बड़ी बात। तो उस हिसाब से आपके हिसाब से सबसे टफ टीम पाकिस्तान या इंडिया होगी नेपाल के लिए? बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। आई थिंक टफनेस में तो श्योरली इंडिया होगी। When Nepal faces India, वो मैच will be want to see and want to witness. With Pakistan also equally, I will not make a fun of them, but it will be a tough match. But if I have to choose between both, I'll choose India. रिस्की कौन है सबसे ज्यादा? रिस्की टीम कौन है सबसे ज्यादा? Risky team. हाँ, इंडिया पाकिस्तान, रिस्की टीम कौन है? किसके साथ रिस्क हो सकता है? अब वही है, अब नेपाल पहली बार खेलेंगी इनके अगेंस्ट। नेपाल को अपना 100% देना है। बिल्कुल। उनके पास कोई दे डोंट हैव एनीथिंग टू लूज, सो दे हैव टू गिव देयर 100%। अब वो तो हमारी किस्मत में है, जिसके साथ अगर जीत मिल गई तो हम तो खुशी। एंड सर, व्हाट अबाउट योर ओपिनियन? आई थिंक नेपाल के लिए एक बहुत अच्छा एक्सपोजर होगा। आई डोंट थिंक दे स्टिल हैव द, क्योंकि ग्रुप में है। हाँ, ग्रुप में है, ग्रुप में इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल। तो ये इंडियन प्लेयर्स की नजर में भी आएंगे, नेपाल प्लेयर्स जो अच्छे खेलेंगे। आई थिंक उनके लिए फ्यूचर के लिए भी अच्छा होगा इन आईपीएल एंड इन डोमेस्टिक एज वेल। जैसे आपका रणजी ट्रॉफी के उसमें भी हो गया, फिर आपका जो दुलीप ट्रॉफी है, जो नॉर्मल फर्स्ट क्लास मैचेस होते हैं, उसमें भी आपको इनवाइट मिल सकता है कि आप आओ खेलो हम लोग के साथ। तो वो मेन वो है। आईपीएल तो भी दूर है, बट आई थिंक जब बेस स्टार्ट हो जाएगा तो फिर सही हो जाएगा। आईपीएल जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तानी प्लेयर को नहीं लिया जाता, बाकी सारे कंट्रीज के प्लेयर्स को लिया जाता है, बट आने वाले टाइम में नेपाल से प्लेयर्स आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, क्योंकि हमारा फ्रेंडली कंट्री है, हमारा भाई है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे रोटी और बेटी वाला रिश्ता है। तो जब हमारे आने वाले टाइम में जब प्लेयर्स आएंगे तो नेपाल क्रिकेट को कितना बेनिफिट और कितना एक्सपोजर हो सकता है आपकी अकॉर्डिंग? आई थिंक दो तरह से होगा, एक इकोनॉमिकली और एक आपका
रिकॉग्निशन मिलेगा। क्योंकि पैसा आईपीएल में काफी ज्यादा है, बहुत है। क्योंकि बीसीसीआई वर्ल्ड की सबसे रिचेस्ट बोर्ड है, 100%। तो सीधा सीधा कैन प्रॉफिट होने वाला है। आराम से। प्लेयर्स को एक्सपोजर मिलेगा, प्लेयर्स विल सी हाउ द लाइफ ऑफ स्पोर्ट्समैन आर आल्सो, नॉट व्हेन यू गेट गुड इनकम आल्सो, तो वो एक एक्सपोजर भी मिलेगा, उनका थॉट प्रोसेस भी चेंज होता है। तो मेरे हिसाब से जब और कोई कंट्री में जाके खेलोगे तो और कोई कंट्री के क्रिकेटर से भी बातचीत होती है, उनसे भी बहुत कुछ सीखने मिलता है, तो एक लर्निंग फेज भी बहुत इंक्रीज होगा, और वो ला के आप उधर सीखो, यू कम बैक और वो आप पूरे कैंप में इन टर्म्स ऑफ नॉलेज शेयर करोगे, तो पूरा नेशनल टीम का डेवलपमेंट होगा एक हिसाब से। क्योंकि काफी आईपीएल में जो यंग प्लेयर्स को ज्यादा मौका मिलता है, यंग्स के साथ एक्सपीरियंस प्लेयर को रखा जाता है, तो जो कोचिंग मिलती है प्लेयर्स की प्लस कोच की, वो एक अलग लेवल में होती है। तो अब देखना होगा कि नेपाल टीम के जो प्लेयर्स जो सिलेक्ट होंगे इन फ्यूचर में, वो कितना सीख सकते हैं। लेकिन इसमें ये है कि आपको कम से कम वो फैसिलिटी देना पड़ेगा। हाँ, आप जब तक जैसे बैटिंग कोच का एक प्रॉपर बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच का एक प्रॉपर इससे बॉलिंग रिलेटेड मेरे पास क्वेश्चन है। कोच, फील्डिंग कोच के हिसाब से फील्डिंग कोच, कोई भी आप कंट्री देख लो जो एकदम प्रोफेशनल और सारे टेस्ट मैचेस ओडीआई T20 खेलती है, आजकल लीग मैचेस में भी आपके सारे कोचेस होते हैं, तो नेपाल के आई थिंक अभी सारे कोचेस नहीं है। हेड कोच आई थिंक फील्डिंग कोच है, बैटिंग और बॉलिंग आई थिंक नहीं है, आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक नहीं है। यहाँ पर जो आपके नेपाल टीम के जो हेड कोच हैं, Monty उनके बारे में काफी लोग से मैंने और मार्केट में ओपिनियन लिया, पता रहा कि यहाँ पे वो कोचेस एक ही आदमी सबको ट्रेनिंग दे रहा है, जिस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो क्या वो ट्रेनर या कोच अच्छे नहीं है, या फिर उनके पास टाइम नहीं मिल रहा? आई थिंक वो बहुत अच्छे कोच है, बिकॉज लास्ट 14 मैच में 13 मैच लगातार जितना मजाक नहीं है, एंड वो बहुत ही अपने फील्ड में भी बहुत, रणजी ट्रॉफी और लास्ट के आई थिंक एसोसिएट नेशन को भी उन्होंने कोचिंग किया है पहले, बट अब एक आदमी सब कुछ संभालेगा तो सब कुछ नहीं देख पाएगा। प्लेयर्स आपके 15 है बट स्क्वाड में टोटल 30 है, तो ये लोग का ट्रेनिंग उस हिसाब से होता है, एंड कोच अच्छे हैं, कोच का कोई डाउट ही नहीं है, वो प्लेयर के ऊपर वो कितना अडैप्ट कर सकता है। आपके फिर अगर आपके हिसाब से अगर एक टीम बनाई जाए आईपीएल में, आईपीएल के हिसाब से, तो उसमें कौन कौन नेपाली प्लेयर होंगे और कौन कौन अदर कंट्री के प्लेयर्स आपके हिसाब से अगर कोई दिमाग में हो कि बेस्ट टीम बने? आई थिंक संदीप लामिछाने तो डेफिनेटली वो पहले भी खेल चुके हैं, और बाकी एसोसिएट से आई थिंक रोहन मुस्तफा एक है, बट वो पहले बहुत अच्छा खेलते थे, अभी आई थिंक एवरेज जैसे हो गए हैं वो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, बट उनको ओपनिंग करने दे देते हैं। फिर आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग इन यूएई क्रिकेट। यूएई के पास इतना फैसिलिटी आई थिंक इंडिया के पास इतना नहीं होगा इन टर्म्स ऑफ, ये आईसीसी का मेन आपका होम दुबई है अभी, और एसोसिएट में आई थिंक बाकी का नामी में डेविड विजे है, फिर आपका स्कॉटलैंड में प्लेयर्स अच्छे हैं, बट आईपीएल आई डोंट थिंक सबके पास प्रेशर हैंडलिंग सिचुएशन नहीं, आई डोंट थिंक उतना है। एशिया कप को लेकर काफी कंट्रोवर्सी चल रही है इंडिया पाकिस्तान के मैच को लेकर के, जैसा उधर अपनी तिकड़म लगा रहे हैं पाकिस्तान, उधर अपना तिकड़म लगा रहे हैं, तो जैसे एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू श्रीलंका में इंडिया के सारे मैचेस होंगे, बट पाकिस्तान के जो मैचेस होंगे बाकी टीम के साथ होंगे वो उसमें होंगे, तो क्या ये सही है या इसको और इम्प्रूव किया जा सकता था? आई थिंक ये पॉलिटिकल इशू क्रिकेट के ऊपर आ रहा है, एंड आई थिंक ऐसा नहीं होना चाहिए था, बिकॉज ये सरासर एक हिसाब से डिसरेस्पेक्ट हो गया पाकिस्तान की तरफ से। मतलब एज एन इंडियन ऑब्वियसली पाकिस्तान और इंडिया में बहुत सारा पॉलिटिकल इशू रहा है, क्रिकेट के हिसाब से कोई इशू नहीं रहा है, बट पॉलिटिकल रहा है, तो पॉलिटिकल जब कैरी ओवर होगा तो वो कैसे ना कैसे, इसलिए वो आईपीएल में भी नहीं आते, इसलिए वो लोग जब भी मिलते हैं एक तरफा मैच होता है और क्राउड पागल हो जाती है। मेरे हिसाब से इट कुड बी बेटर ऑर्गेनाइज्ड और अच्छा बना सकते थे। ये थोड़ा सा ये ऑब्वियसली हाइब्रिड मोड वाला है, बहुत वो हो जाता है। ऑब्वियसली एक कंट्री होस्ट करना चाहता है, उससे उस कंट्री का भी बहुत प्रोग्रेस होता है, तो ये पूरा द एंटायर बोर्ड शुड हैव सैट एंड उसको और बेटर। बट यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में जगह जगह पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। हाँ, अब वो क्या तो प्रॉब्लम्स में यहाँ पे नहीं फोकस नहीं करना चाहता। बात करें तो चोरी हो जाती है, हमारे प्लेयर्स के एक क्या कहते हैं बैग की कीमत 2-3 लाख रुपए होती है, वहाँ पे चोरी हो जाती है। तो और देखा जाए तो इस समय इमरान खान को लेकर के काफी कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है, बवाल चल रहा है, ब्लास्ट भी हो रहे हैं, टैक्स भी हो रहे हैं, तो इसी वजह से शायद इंडिया नहीं खेलना चाहता, क्योंकि अपने वो नहीं चाहता कि हमारे रिस्क में जाए। तो शायद इसी वजह से इंडिया नहीं खेलना चाहता पाकिस्तान जाकर के। अभी इंग्लैंड आगे खेल के गया टेस्ट मैच और वो 3 मैच अच्छा, वो लोग का आई थिंक फूड का इशू एक हुआ था, बाकी अब इंडिया के प्लेयर्स के विराट कोहली को वो लोग भी मानते हैं। आप जैसे
इंस्टाग्राम पोस्ट भी देखोगे पाकिस्तान के बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं विराट कोहली गोट, ये वो, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान बट आई लव विराट कोहली। लेकिन वो कहीं ना कहीं डर तो ऑब्वियसली रहेगा, बिकॉज इंडिया पाकिस्तान हमेशा एक तनाव सा माहौल रहा है कश्मीर को लेके, कुछ को लेके, तो वो क्रिकेट में कैरी फॉरवर्ड होता ही होता है। आई डोंट थिंक इंडिया पाकिस्तान कभी साथ में या तो इंडिया में खेल पाएगी या तो पाकिस्तान है, बट आईसीसी का अभी सबसे बीसीसीआई चल रहा है, इसलिए उसको वर्ल्ड कप में पाकिस्तान वाले खेलना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान आई डोंट थिंक कोई सपोर्ट भी करेगा उसको अगर वो बोले कि मेरे को नहीं खेलना है। वही एग्जैक्टली जो अमन ने बोला एकदम सही बोला है। ये इसमें पॉलिटिकल जो पूरा सिनेरियो है वो क्रिकेट में कैरी फॉरवर्ड हो सकता पॉलिटिकल है। सिनेरियो जब आ रहा है तो इंडिया में जब वर्ल्ड कप होने वाला है तो पाकिस्तान ने भी बोला कि इंडिया में आकर के अहमदाबाद में नहीं खेलना है। हाँ इसमें भी बड़ा रिस्क है। तो अगर बट यही चीज अगर इंडिया नेपाल मैच होता है या फिर इंडिया श्रीलंका मैच होता है या इंडिया बांग्लादेश मैच होता है, ये इश्यूज नहीं है। ये इश्यूज नहीं है, वो वही है ना, हम पॉलिटिकली हम लोग भाई भाई हैं। तो देयर इज अ बिग डिफरेंस इन दैट। तो क्या पॉलिटिकल रीजन की वजह से क्या नेपाल क्रिकेट थोड़ा सा पिछड़ रहा है? अब मेरे हिसाब से अभी तो नहीं पिछड़ रहा। अब आई विल बी अ वेरी, आई फील इट इज प्रोग्रेसिंग एंड प्रोग्रेसिंग, दैट्स व्हाट आई कैन। प्रोग्रेस में काफी लंबा टाइम लग गया। वो अब टाइम लग गया है, पर यही है क्या, हम प्रोग्रेस तो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तो स्टार्ट किया है। इट्स नेवर टू लेट। तो मेरा तो सर आपका फ्यूचर में क्या प्लान है क्रिकेट को लेकर? क्योंकि आप पहले छोड़ चुके हैं, पहले अंडर 19 में आप थे, उसके बाद फिर अब आप क्या आगे क्या प्लान है? थोड़ा सा, क्योंकि आप प्रैक्टिस लगातार कर रहे हैं। आई थिंक मैं लिटरली 5 इयर्स के बाद वापस स्टार्ट कर रहा हूँ खेलना, मैं मतलब प्रॉपर प्रोफेशनल क्रिकेट। तो वही मेन तो आपका अभी फिटनेस है, फिटनेस आपका परफेक्ट रहेगा तो बेसिक क्रिकेट सबको खेलना आता है। उसके बाद वो कोचिंग लगेगा, फिर वही एक प्रोसेस है, थोड़ा टाइम लगेगा, बट आई थिंक आई सी माई सेल्फ प्लेइंग इन द नेशनल क्रिकेट टीम समडे, होपफुली इन अ ईयर और 2, बट लेट्स सी क्या होता है। तो ये रही अंडर 19 प्लेयर जो अभी फिर से डेब्यू करने वाले हैं, और एक नॉर्मल पब्लिक काम पब्लिक, तो दोनों के हमने बराबर ओपिनियन ली। अभी धीरे धीरे और भी लोग ओपिनियन लेंगे। तो कैसा लगा आपको एक्सपीरियंस? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को शेयर भी करना है और नेपाल क्रिकेट टीम को प्रॉपर सपोर्ट भी करना है। इंडियन टीम में तो काफी सपोर्ट कर रहे हैं, बट नेपाल को भी एक्सपोजर मिलना चाहिए, क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमारा दोस्त मुल्क है। तो उसको भी अगर आप सपोर्ट करेंगे तभी तो मजा आने वाला है, क्योंकि एशिया कप में सिलेक्ट होना एक बड़ा अचीवमेंट है। वर्ल्ड कप में भी सिलेक्शन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, एक क्वेश्चन ये है कि नेपाल वुमेन्स क्रिकेट टीम के बारे में आप लोगों को क्या है कि उसको भी कितना डेवलप होना है और उसको भी कितना आगे काम करना है? आई थिंक वुमेन्स क्रिकेट टीम आपका अभी नर्चर हो रहा है, 2-3 रुबीना जोशी ये सब प्लेयर्स हैं जो अभी आगे ले जा रहे हैं, बट उतना मेरे को आइडिया नहीं है वुमेन्स टीम के बारे में, बट जितना मैं अभी सुन रहा हूँ आईसीसी वगैरह में वो लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये मेरे को लगता है वुमेन्स टीम को इतना रिकग्निशन नहीं मिला है, और वो क्योंकि मेंस टीम को ही अभी फिलहाल मिला है एंड द बोर्ड इज इंक्रीजिंग, तो डेफिनेटली वो भी आएगा, पर इल टेक सम टाइम एंड विल होपफुली सी वुमेन्स टीम परफॉर्मिंग वेल। तो अब बच्चों से पूछते हैं कि आखिर भाई नेपाल में क्रिकेट को लेकर के बच्चों के क्या ओपिनियन, तो आप बताना क्रिकेट के बारे में क्या पता है? बहुत कुछ। क्या जैसे क्या? धीरे धीरे, हाँ, जैसे आईपीएल, ओके, आईपीएल T20, वर्ल्ड कप, टेस्ट। सबसे फेवरेट प्लेयर कौन है? आंद्रे रसल। आंद्रे रसल। एंड आपके नेपाल में सबसे फेवरेट प्लेयर? फेवरेट प्लेयर हाँ, MS धोनी। नेपाल टीम से? नेपाल टीम से मेरा हाँ, गुलशन था। ओके, तो अच्छा लगेगा। आईपीएल देखना है? हाँ, देखता हूँ। आईपीएल में सबसे फेवरेट प्लेयर टीम कौन सा तुम्हारा? क्या? तो आपका नाम? समीर। क्रिकेट देखते हो? हाँ। तो सबसे फेवरेट प्लेयर कौन है आपका? विराट कोहली। विराट कोहली। और फेवरेट आईपीएल टीम? आरसीबी। आरसीबी। तो क्रिकेट खेलते हो कि फुटबॉल खेलते हो? फुटबॉल। फुटबॉल। कब से खेल रहे हो आप? मैं 7 साल। 7 साल। तो नेपाल का एशिया कप में सिलेक्ट हुआ पता है? तो सबसे फेवरेट प्लेयर नेपाल का आपको कौन सा है? संदीप लामिछाने। संदीप जी। आपका नाम? प्रणेश दास। आपका? निशान पांडे। आपका? आयुष गौड़ा। आप सब लोग क्रिकेट खेलते हो? नहीं, फुटबॉल खेलता है? Yeah. फुटबॉल में क्या खेलते हो? सेंटर फॉरवर्ड हो, डिफेंडर हो, क्या हो आप लोग? कीपर। आप? स्ट्राइकर। आप? डिफेंडर। कब से खेल रहे हैं आप लोग फुटबॉल? स्कूल के लिए खेलता है? हाँ। अच्छा, तो कितना मजा आता है फुटबॉल खेलने में? बहुत मजा आता है। क्रिकेट देखता है? हाँ। क्रिकेट में कौन पसंद है? धोनी। धोनी। और टीम, सबसे फेवरेट टीम कौन सी है? नेपाल। नेपाल। नेपाल का सबसे अच्छा खिलाड़ी कौन है? संदीप लामिछाने। कौन? संदीप लामिछाने। आपका? संदीप लामिछाने। आपका? संदीप लामिछाने। और कोई नहीं, एक ही खिलाड़ी? बाकी 11 लोग भी लोग हैं? अच्छा,
तो आप लोग कभी क्रिकेट खेलोगे फ्यूचर में कि फुटबॉल ही खेलोगे? फुटबॉल। फुटबॉल ज्यादा पसंद है। हाँ। व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट विनोद दास सर? Vinod Das sir. तो लेनर आवाज फटेगा बस यहाँ से। Vinod Das sir is a special person who taught me everything. Who taught me everything, not about cricket, not about anything. He just taught me about discipline, what you have to be in your life. Not about cricket, not about cricket. He has taught me everything about cricket. But the thing is, he taught me about life. What should life be? What should life be? And what should life should be run. Possibly run गर्ने के गर्ने. And what about Be Paras, sir? positive. Be positive. And what about Paras sir? Paras Rai is legend. Something more? Legend, just a legend. He's just a legend. What about Sandeep Bhandari? No, sorry, Vinod Bhandari. Hitter, Bawal hitter. Huh? Bawal hitter. Good hitter. Good hitter. And who's your best player in Nepal team? Best player. Reed Gautam. Okay. And all-time your best player in Indian team, Pakistan team, any team? Anything? Rohit Sharma. Rohit Sharma. And what about Virat Kohli? It's a. I don't. Like Ronaldo and Messi. I don't argue. Okay. It's not about Ronaldo and Messi. It's just about the opinion that you have, you carry. That's it. I don't want to say anything about Thank you. more than that. And what is your favorite IPL team? Mumbai Indians, surely. My team is Chennai Super King. Chennai Super King is my second favorite team. And what about Dhoni? Surely. Dhoni is my favorite. Dhoni is my favorite. He is beyond Rohit sir. He is beyond Rohit sir. And what about Sachin Tendulkar? Sachin Tendulkar. Sachin Tendulkar is good, but because I'm not going to pass because I have never seen his game. I have never seen his game lively, and I'm not going to evaluate with this things. No problem. Who's the toughest team against Nepal? India or Pakistan? Toughest team, risky team. Pakistan. Pakistan. Why? Because of bowler? Because of bowler. It's not because of bowlers. They can face. Nepal team can face any bowlers. Nepal team can face any bowlers. That swear to God, I swear to God, they can face any bowlers. They have that confidence in their hands, and it's not because of. It's because of because I support Pakistan. Okay. And who is the favorite player of Pakistan? Mine. Ah. Mine is Saeed Afridi. Mostly people compare compared to Babar Azam, Virat Kohli. What is this? You like this? I support Virat Kohli. And what about Babar Azam? He is a good player. There is no compare. No. No The comparison. age limits which are they facing, and Babar Azam has so many years to go. Virat Kohli has extent. He's going to end his career day to day, and Babar Azam is conquering, and there is no comparison between two of them. Who is the player of Nepal team similar to Babar Azam and Virat Kohli? Similar to Babar Azam and Virat Kohli, Dev Khanna. Dev Khanna. आपका नाम? हिदायत गुरुङ। गेम? गेम फुटबल। ये क्या है नेपाल का? नेपाल में फुटबॉल स्कूल तरफ से खेलता है किसी टीम की तरफ से खेलता है? मैं पहले फुटबल टीम से भी खेल रहा था, बट फ्रॉम इंजरी आई हैव गेट डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम दिस टीम। ओह, नो प्रॉब्लम, यू विल बी सिलेक्ट नेक्स्ट टाइम। यू क्रिकेट देखते हो? फेवरेट प्लेयर? फेवरेट एमएस धोनी। एंड फेवरेट आईपीएल टीम? आईपीएल मैं इतना ज्यादा नहीं हेर्दा तो। अच्छा, नेपाल का सबसे फेवरेट प्लेयर कौन है क्रिकेट में? क्रिकेट में संदीप लामिछाने। संदीप लामिछाने। और ऑल टाइम फेवरेट प्लेयर? ऑल टाइम फेवरेट विराट कोहली। विराट कोहली। एशिया कप में सिलेक्शन हुआ नेपाल टीम का, उसके लिए आपका क्या ओपिनियन है? ओपिनियन इतना कुछ ज्यादा नहीं है, बट अपनी टीम अच्छा लग रहा है। आगे नेपाल कितना आगे जाएगा क्रिकेट में? अभी ज्यादा जाएगा, बट अपना टीम का वो होना चाहिए, अच्छा लीडरशिप, अच्छा पोजीशन होना चाहिए, तो जीतने अपना टीम का वो इंस्पिरेशन से जितना चांस ज्यादा होगा ना। अच्छा, फुटबॉल में क्या स्ट्राइकर है, सेंटर फॉरवर्ड, डिफेंडर है, कीपर है? मिडफील्डर।